तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 3 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण सीन से, जहां सचिन नींद में बचपन की कड़वी यादें देख रहा होता है। सपने में उसे हर जगह से निकाला जा रहा होता है और उसे एक अपराधी कहा जा रहा होता है। उसी सपने में उसे लगता है कि सायली को उसकी सच्चाई पता चल गई है और वो उससे सवाल कर रही होती है कि क्या वो सच में अपराधी है। तो सचिन इधर भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डरता है कि सच्चाई बताने से सायली कहीं उसे छोड़ न दे। तभी इसी तनाव में उसकी नींद अचानक खुलती है और वो खुद से वादा करता है कि सायली को कभी अपना अतीत वो नहीं बताएगा। अगले सीन में सुबह होते ही सायली उठती है और देखती है कि सचिन पास नहीं होता। फिर वो उसे कॉल करती है और सचिन इधर बहाना बनाता है कि वो सवारी लेने सुबह सुबह निकल गया है। तभी बातों के दौरान वो सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन सायली को महसूस होता है कि वो अब भी कुछ छुपा रहा है। इसके बाद सायली भगवान के सामने आकर प्रार्थना करती है ताकि वो सचिन के अतीत को जान सके और उसकी मदद कर सके। दूसरे सीन के हिस्से में हम तेजस को उसकी दुकान पर एक ग्राहक से उलझते हुए देखते हैं। ग्राहक कम कीमत की शिकायत करता है, जिस पर तेजस ब्रांडेड क्वालिटी का हवाला देता है, लेकिन जब ग्राहक उसे सिर्फ एक सेल्समैन समझता है तो तेजस गुस्से में खुद को शोरूम का मालिक बताता हुआ नजर आता है। फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि ग्राहक नाराज होकर दुकान छोड़ देता है। इस पूरी बहस के दौरान टिक्कू तेजस की मदद करने की जगह खाना खाते रहता है, जिससे तेजस और चिढ़ जाता है। इसी बीच तेजस को क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल आता है, जो उसके ड्यू पेमेंट के लिए होता है, तो वो कहने लगता है कि वो कल पेमेंट कर देगा। तभी रोशनी उसी वक्त दुकान पर पहुंचती है और उसका कॉल सुन लेती है। फिर वो फौरन सवाल करती है कि पेमेंट कैसे करोगे बाबू। तो तेजस जवाब देता है कि उसने पहले ही 2 नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया था, जो आज आ चुके हैं, और इन्हीं से वो पुराना भुगतान करेगा। इस पर रोशनी हैरान रह जाती है, क्योंकि तेजस पहले से उधारी में डूबा होता है और अब नए कार्ड से और कर्ज ले रहा है। तभी रोशनी उसे कहती है कि यह तरीका खुद को और मुसीबत में डालने जैसा है। वो तेजस की डिग्रियों और सर्टिफिकेट्स पर भी शक जताती है कि क्या वो असली है, क्योंकि उसकी सोच और फैसले एक जिम्मेदार इंसान जैसे नहीं लगते। तभी तेजस बार बार यही कहता हुआ नजर आता है कि वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन है और वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन रोशनी उसे बताती है कि इस तरह की आइडियाबाजी ही उसे फंसा रही है। फिर रोशनी एक सीधा सवाल करती है तेजस से कि जब नए कार्ड का बिल आएगा तो वो पेमेंट कैसे करेगा। तो तेजस जवाब देता है कि पुराने कार्ड से करेगा। तभी रोशनी जब फिर पूछती है कि अगर पुराने कार्ड का बिल आया तो तब क्या करोगे, तो तेजस इधर उलझन में फंस जाता है और रोशनी को कहता है, बाबू अब तो तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तो रोशनी इधर कहती है कि उसके ऐसे शॉर्टकट उसे एक दिन जरूर मुश्किल में डाल देंगे। फिर रोशनी तेजस से पूछती है कि कस्टमर से बकाया पैसे वसूलने के लिए उसने क्या सोचा है। इस पर तेजस टिक्कू की ओर देखकर मुस्कुराता है और रोशनी से कहता है कि उसके पास इसके लिए भी एक शानदार आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन एक सवारी के लिए गाड़ी रोकता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आता है, तुरंत गाड़ी में बैठकर एक दूसरे गाड़ी का पीछा करने को कहता है, जिसमें उसकी पत्नी जा रही होती है। तो सचिन पहले तो हैरान होता है, पर जब वो सुनता है कि बुजुर्ग के लिए वो गाड़ी कितनी अहमियत रखती है, तो वो बिना देरी किए पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर घर में सायली को दिखाया जाता है, जो चोरी छिपे सचिन की अलमारी की तलाशी ले रही होती है। वो उसके पुराने स्कूल के कागज और मार्कशीट ढूंढ रही होती है ताकि उसे सचिन के अतीत का कुछ सुराग मिल सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी रेणुका अचानक से वहां आ जाती है और सवाल पूछने लगती है सायली से कि वो क्या खोज रही है। तभी सायली मन ही मन में डरते हुए सोचती है कि अगर काकू को पता चल गया कि वो सचिन के अतीत के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रही है तो बात आगे बढ़ सकती है और हो सकता है कि सचिन तक भी बात पहुंच जाए। इसलिए सायली रेणुका से बहाना बना देती है कि वो जूही का कोई दुपट्टा ढूंढने आई थी। तभी रेणुका इधर आगे सायली से चाय मांगती है और वहां से चली जाती है और सायली अपनी तलाश अधूरी छोड़ देती है। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे बुजुर्ग लगातार सचिन की ड्राइविंग पर ताना कसता है। सचिन चुपचाप गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन मन में इस अचानक आई मुसीबत पर गुस्सा भी करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं सायली अकेले में सोच रही होती है कि उसे समझ नहीं आता कि अब वो सचिन के अतीत की जानकारी कैसे पाए, क्योंकि ना तो काका कुछ बताएंगे और ना रेणुका उसकी मदद करेगी, और सचिन ने अब तक खुद कुछ नहीं बताया। फिर आगे हम देखते हैं सायली ठान लेती है कि उसे सचिन के स्कूल से ही सुराग मिल सकता है, लेकिन उसके पास कोई दस्तावेज तक नहीं है जिससे वो स्कूल का नाम जान सके। तभी उसी वक्त आकाश अपने कमरे से बाहर आता है, तो सायली उसे देखकर आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना आकाश, तो तुमने कुछ खाया है या नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं। तो आकाश बोलता है, नहीं वही, मुझे अभी भूख नहीं है। तभी सायली इधर बोलती है, मैं समझ सकती हूँ आकाश, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है ना उस रंजित के कारण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तभी आकाश इधर बोलता है, वहिनी आप क्या ही कर सकती हैं, बाय द वे मैंने आपको थैंक यू बोला ही नहीं, इसलिए थैंक यू वहिनी, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तभी सायली आगे बोलती है, लेकिन किसने सोचा था कि एक स्कूल का दोस्त ऐसा कुछ भी करेगा। फिर सायली आगे आकाश से पूछती है, आकाश जिस स्कूल में सचिन और रंजित पढ़ा करते थे तुम भी उसी स्कूल में जाते थे ना।
तो आकाश इधर बोलता है, नहीं वहीनी, मैं कोई अलग स्कूल में था। तभी आकाश को अचानक से उसके रेस्टोरेंट से कॉल आता है, तो वो चला जाता है। और उसके जाने के बाद साइली बोलती है, अब तो आकाश भी चला गया, तो अब कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है और मैं किससे मदद लूं। फिर तभी साइली को अचानक याद आता है कि तेजस ने एक बार कहा था कि वो भी सचिन के स्कूल में था, लेकिन उसने कभी रंजित को नहीं देखा वहां। ये बात उसे चौंकाती है। वो सोचती है कि अगर दोनों का स्कूल एक था, फिर भी रंजित को तेजस ने क्यों नहीं देखा। इससे एक शक गहराता है। फिर साइली तेजस के कमरे में घुस जाती है, दरवाजा बंद कर देती है अंदर से और सुराग की तलाश में हर चीज ढूंढने लगती है। उसे उम्मीद होता है कि शायद यहां से उसे सचिन के अतीत का कोई पक्का सुराग मिल जाएगा। इधर दूसरी तरफ सचिन बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी पत्नी तक पहुंचाने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो किराया मांगने की कोशिश करता है तो वो बुजुर्ग अपनी पत्नी के पीछे दौड़ पड़ता है, जिससे सचिन को भी उसके पीछे भागना पड़ता है। फिर आखिरकार जब सचिन उस बुजुर्ग आदमी को रोकता है तो उससे पूछता है, चाचा तूने तो कहा था कि तेरी बाइकों में तेरी जान बसती है, तो अब क्यों वो भाग रही है। तभी वो बुजुर्ग आदमी बड़े ही दुखी मन से कहता है कि उसके कई साल पुराने एक राज का खुलासा हो गया, जिससे उसकी पत्नी उससे नाराज होकर दूर जा रही है, तो अब उसे बस उसे रोकना है। तभी बुजुर्ग की इन बातों से सचिन भी सोच में पड़ जाता है और उसे रंजित की कही बात याद आती है, जहां उसने कहा था कि उसका सच ही उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। दूसरी ओर तेजस शॉप में बैठकर सपना देख रहा होता है कि वो टिक्कू की मदद से सभी उधारी वाले लोगों से पैसे वसूल रहा है। टिक्कू उन्हें डरा धमकाकर पैसे दिला रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना ही होता है। हकीकत में जब तेजस टिक्कू से रिकवरी में चलने को कहता है तो टिक्कू साफ इनकार कर देता है। कहता है कि उसकी ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की है, ये ऐसे रिकवरी वाले काम उसके पॉलिसी में नहीं आती। तभी तेजस टिक्कू पर दबाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन टिक्कू उसकी बात नहीं मानता। इसी दौरान रोशनी बीच में दखल देती है और टिक्कू को बड़े ही प्यार से समझाती है। वो उसे खाना देती है और कहती है कि अभी उन्हें एक बहुत बड़ी मदद की जरूरत है और उसके बदले में वो उसे एक्स्ट्रा खाना भी देगी। तभी इधर रोशनी टिक्कू को यकीन दिलाते हुए कहती है, क्या है ना टिक्कू कि अगर हमारा भला होगा तो हम भी तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना, इसलिए बस तुम ही हो जो हमारी हेल्प कर सकते हो। तो टिक्कू तुरंत मान जाता है और कहता है, ठीक है मैडम, जब हमारी रोशनी मैडम बोल रही है तो टिक्कू कुछ भी करेगा। तो रोशनी ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, तो ठीक है, तुम अपना पहले डाइट कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो टिक्कू चला जाता है खाना खाने के लिए। उसके बाद तेजस रोशनी की चतुराई देखकर काफी प्रभावित होता है और उसकी काफी तारीफ भी करता है कि वो उसकी लाइफ में ना होती तो उसका क्या होता। उसके बाद आगे हम देखते हैं रोशनी कहती है कि उसे एक इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ इधर साइली अब भी तेजस के कमरे में सुराग ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक ट्रॉफी मिलती है जिसमें सचिन और तेजस के स्कूल का नाम लिखा होता है। वो उसे उठाकर देख ही रही होती है कि रेणुका अचानक वहां पहुंच जाती है। तो साइली उसे देखकर तुरंत ट्रॉफी को छुपा देती है और सफाई करने का बहाना बनाकर कमरे से निकल जाती है। इधर रेणुका को साइली की हरकतों पर शक होता है और वो समझ जाती है कि साइली कुछ बड़ा जरूर कर रही है। इधर बाहर आती है साइली ट्रॉफी को देखती है और पक्का इरादा करती है कि वो अब सचिन के अतीत की सच्चाई जरूर जानकर रहेगी। इधर दूसरी तरफ वो बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी को कहीं भी नहीं पाता और मायूस होकर वापस सचिन के पास चला आता है। वो टूट चुका होता है और कहता है कि एक गलती ने उसका सब कुछ छीन लिया। फिर इधर सचिन पहले उससे किराया मांगता है, लेकिन उसकी हालत देखकर भावुक सा हो जाता है और बिना पैसे लिए उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो खुद उसे कार में बिठाकर उसकी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ता है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकाश अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी उसका मैनेजर उसको आकर कहता है कि वो उसको बाहर आकर मिले। तो बाहर आने के बाद उसका मैनेजर उसे ये कहता है कि अब उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले दिन हुई घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है और इससे रेस्टोरेंट की इमेज पर असर पड़ सकता है। तो आकाश इधर बहुत विनती करता है, लेकिन मैनेजर का फैसला अटल रहता है और वो आकाश को निकल जाने को कहता है। उधर दूसरी तरफ जॉय रिया को फोन करके अपनी नाराजगी जाहिर करता है कि आकाश की गिरफ्तारी जैसी इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई क्यों गई। वो खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करता है और साइली सचिन को इनकी वजह मानता है। जॉय साफ कहता है कि अब रिया को इन दोनों से दूरी बनानी होगी और अगर वो नहीं कर पाएगी तो वो खुद ये काम करेगा। तभी रिया उसके पिता जॉय को समझाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन जॉय गुस्से में फोन काट देता है और खुद एक्शन लेने का इरादा कर लेता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साइली सचिन के स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल से उसके पुराने रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देता है ये कहकर कि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि साइली ना तो ऑफिशियल गार्डियन है और ना ही पुलिस अथॉरिटी। तो बिना जवाब के साइली निराश होकर बाहर आ जाती है। जैसे ही साइली बाहर निकलती है, स्कूल का एक पियोन उसे रोककर कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, बस उसे स्टूडेंट का नाम, क्लास और साल बता दे। तो साइली तुरंत डिटेल्स बताती है और पियोन रिकॉर्ड्स देखने चला जाता है। दूसरी तरफ इधर आकाश अपने मैनेजर से बहस करता है कि उसे बिना नोटिस जॉब से निकाला जा रहा है, लेकिन मैनेजर साफ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर एम्प्लॉय से रेस्टोरेंट के रेपुटेशन पर असर पड़े तो बिना नोटिस भी हटाया जा सकता है। फिर उसका मैनेजर उसके ड्यूज क्लियर करवाने की बात कहता है और वहां से चला जाता है। इधर आकाश पूरी तरह टूट जाता है अपनी नौकरी खो जाने पर। इधर आकाश की नौकरी छिन जाने के बाद
जॉय वहां पर पहुंचता है और पूरे घटनाक्रम का गवाह बनता है। इधर जॉय आकाश से कहता है कि उसे सब पता है और वो ऐसे घर में अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं मानता जहां क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग आते जाते हों। इधर जॉय साफ साफ कहता है कि वो हमेशा अपनी बेटी की शादी किसी वेल रेस्पेक्टेड फैमिली में कराना चाहता था, लेकिन रिया ने ऐसे घर को चुना जहां ना स्टेटस है ना रेस्पेक्ट है और जहां भाई के लिए एक भाई को जेल जाना पड़ता है। फिर वो रंजीत और सचिन के कनेक्शन को भी संदिग्ध मानते हुए पूरे परिवार को नीचा दिखाता है। जॉय ये भी कहता है कि सचिन जैसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो किसी भी दिन फिर किसी और मुसीबत को घर ले आए। उसके बाद आखिर में जॉय फिर से आकाश को ऑफर देता है कि रिया और आकाश दोनों उसके साथ चले जाएं और वो वाला घर छोड़ दें। तभी वहां उसी वक्त रिया पहुंचती है तो रिया को देखकर जॉय चौंक उठता है। इधर दूसरी तरफ स्कूल के बाहर पियोन साइली को बताता है आकर कि उसने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर दिए हैं, लेकिन 2000 से लेकर 2002 तक रंजीत नाम का कोई स्टूडेंट उसे नहीं मिला। वहीं सचिन देशमुख का नाम उसे जरूर मिला है, लेकिन 2002 के बाद वो भी स्कूल छोड़ चुका था। तो साइली ये खबर सुनकर अंदर से हिल जाती है, क्योंकि अगर रंजीत ना स्कूल में था सचिन के और ना गांव में था तो सचिन की दोस्ती उससे कैसे हुई। उसी दौरान पियोन अपना खर्चा पानी मांगता है तो साइली पैसे देकर उससे पूछती है कि क्या सचिन ने स्कूल बदला था। तो पियोन कहता है कि उसे इस बारे में पता नहीं, लेकिन वो अगर कहे तो आगे वो इस बारे में जांच कर सकता है। तो साइली फिर उसे डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ कर देती है, तो वो पियोन वहां से चला जाता है। फिर पियोन के चले जाने के बाद साइली इधर सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा हिस्सा है सचिन के अतीत का जो मैं ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। फिर साइली कहती है वो जो भी हो मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। इतना कह रही होती है साइली और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।